लादे खत्म हो चुकी थी। मलिक गया। लायरा, विल और पांटालाइमोन तीनों एक नई दुनिया के कागार पर खड़े थे। सबटल नाइफ की ताकत, जो कभी विनाश का हथियार थी, अब संभावना से भरी हुई थी। ये नई शुरुआत अथॉरिटी के बंधन से मुक्त दुनिया की फुसल फुसा रही थी। मुझे पता है मैं इन चक्कू को बस ऐसे ही नहीं रख सकती। ये बहुत पावरफुल है, बहुत टेम्पटिंग। गलत हाथों में ये तबाही ला सकता है, पर करना क्या है? हमें किसी भरोसेमंद की जरूरत है, कोई ऐसा जो इसके खतरों और संभावनाओं दोनों को समझे। उनकी तलाश उन्हें एक छिपे हुए घाटी में ले गई। वहां उन्हें और भी लोग मिले जो अथॉरिटी के क्लचेस से बच निकले थे। लोग जो डस्ट की असली ताकत और फ्री विल की इंपॉर्टेंस समझते थे। साथ में उन्होंने एक काउंसिल बनाई, एक काउंसिल जो दुनिया को एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए समर्पित थी। लेकिन शांति इतनी आसानी से नहीं मिली। बीते हुए कल की फुसलफुसा उनका पीछा करती रही। एक ऐसी एंशिएंट पावर की कहानियां जो खुद अथॉरिटी से भी पुरानी थी, जो सबटल नाइफ के फैब्रिक से जुड़ी हुई थी। एक ऐसी पावर जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। मैं इन फुसलफुसाओं को इग्नोर नहीं कर सकती। मैं अननोन की तरफ एक खुशबू महसूस करती हूँ। अलिथियोमीटर, उसका भरोसेमंद गाइड, गुप्ता सिंबल्स के साथ घूम रहा था। विल हमेशा की तरह वफादार उसके साथ खड़ा था। वो जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। उन्हें इस न्यू थ्रेट का सामना करना ही था, सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सारी दुनियाओं के लिए जो चक्कू से जुड़ी हुई थी। हम इसका सामना साथ में करेंगे लीरा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी तलाश उन्हें खतरनाक पहाड़ों और फिसफिसाती हुई जंगले से होते हुए ले गई। उनका सामना अजीब क्रीचर्स से हुआ और उन्होंने अपने विल्डेस्ट ड्रीम्स से परे के खतरों का सामना किया। लेकिन इन सब के बावजूद उनका बंधन अटूट रहा। उनकी दोस्ती मुश्किलों की आग में तापकर और भी मजबूत हो गई थी। वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। आखिरकार वो एक छिपे हुए मंदिर में पहुंचे। अंदर उन्हें फुसलफुसाओं का सोर्स मिला। वो एक दिल था, धधकता हुआ, मांस से बना दिल नहीं, बल्कि पूरे एनर्जी का दिल। यह सबटल नाइफ के एसेंस के साथ धधक रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह वही असली ताकत थी जिसको वो ढूंढ रहे थे। ये दिल, ये मुझे पास्ट के विजन्स दिखा रहा है। अथॉरिटी के समय से पहले का समय, जब ह्यूमंस और डेमंस यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रहते थे। चक्कू की ताकत से डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। दिल ने बताया कि अथॉरिटी ने इसके पर्पस को तोड़ मरोड़ कर रखा था, क्रिएशन की जगह कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दिल को रिबैलेंस्ड करने की जरूरत थी। लीरा को एहसास हुआ कि सोल्यूशन चक्कू को डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि उस समझना था। इसकी ताकत को अच्छे के लिए यूज करना, पास्ट की जख्मों को भरने के लिए और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। नए ज्ञान और भारी दिल के साथ लीरा और विल काउंसिल में वापस लौट आए। उन्होंने वो सब बताया जो उन्होंने सीखा था, चक्कू की सच्चाई और इसकी जिम्मेदारी। काउंसिल ने सुना। उनके चेहरों पर चिंता और उम्मीद दोनों थे। हमारे पास एक प्लान है। हम चक्कू की ताकत का उस दुनिया के फैब्रिक में आए क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए करेंगे, बैलेंस और हार्मनी को रिस्टोर करने के लिए। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन वो डिटरमिन्ड थे। उन्होंने एक वादा किया था खुद से और फ्यूचर से कि वो लाइफ के डेलिकेट बैलेंस की रक्षा करेंगे। आगे का सफर लंबा और कठिन होगा, लेकिन हमारे दिलों में हिम्मत और दोस्ती की ताकत हमारी राह दिखा रही है। हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दुनिया का भविष्य उनके कंधों पर था और वो पीछे नहीं हटेंगे।